मंडे टू सैटरडे जूम सेमिनार में आप सभी का मैं मानसी परब सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। मैं पिछले 3 साल से लगभग हो गया अभी, तो मैं इस सिस्टम से लगातार सीख रही हूँ और साथ ही साथ कुछ कमाने के लिए भी कोशिश कर रही हूँ। देखो दोस्तों कि हमारा ये जो सिस्टम है उसका 3 मूलभूत आधार यानी कि स्वास्थ्य, सेवा और संस्कार। हम लोग अच्छे सिस्टम से जुड़े हैं और हमारे ऊपर अच्छे संस्कार हो रहे। तो हमारा सिस्टम क्या है कि तीसरा जो है संस्कार, और अच्छे संस्कार के कारण हम लोग सेवा दे रहे। हमारे सिस्टम से हम जुड़ गए हैं और अपना खुद का जो स्वास्थ्य है वो तो ठीक से रख पा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग दूसरों का भी स्वास्थ्य अच्छे से रख पा रहे हैं। तो हुआ दूसरा मोटो जो है सेवा। हम लोग सेवा दे रहे और उसी कारण हम लोग लोगों का स्वास्थ्य सुधारे। तो हमारा जो सिस्टम का 3 मोटो है, यानी कि स्वास्थ्य, सेवा और संस्कार, जो तीनों के, लेकिन अपने का सिस्टम का ये जो मेन मोटो है वो है ज्यादा तौर पर कि स्वास्थ्य। कंपनी के हमारे सिस्टम में एक दर एक प्रोडक्ट यानी कि गुड नाइट से गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक सभी प्रोडक्ट हमारे स्वास्थ्य पर डिपेंड है। यानी कि जितना चाहे केमिकल नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए कि केमिकल है लेकिन जितना चाहिए उतना है। यानी कि जब भी मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है कि उनका तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं कि लोगों को का स्वास्थ्य क्या है भाड़ में, लेकिन अपने पैसे पर वो लोग ज्यादा फोकस करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग हर दिन क्या कर रहे हैं कि केमिकल खा रहे हैं। अभी जो 3 मोटो के बारे में बताई मैं, अभी क्या है कि हम हमारा स्वास्थ्य तो ठीक रख पा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम कुछ पा भी रहे, यानी कि हेल्थ के साथ साथ हम लोग वेल्थ भी पा रहे, जिंदगी होते हुए भी और जिंदगी के बाद भी। जब आप लोग एक LIC करते हैं तो क्या होता है कि एक आदमी मर गया तो उसके LIC का जो पैसा है तो एक ही बार आता है, लेकिन हमारे इस सिस्टम से अगर आप लोग जुड़ गए तो आप लोग जब तक जिंदगी है तब तक तो पा ही लेंगे, लेकिन जिंदगी के बाद भी यानी कि 7 पीढ़ियों तक आप लोग वेल्थ पा सकते हैं। यानी कि सीधा आप लोगों के जो नॉमिनी है उस पर वो हमारा ये जो बिजनेस है वो ट्रांसफर होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये तो, और एक है कि आप लोग अच्छे अच्छे सपने दे सकते हैं। सपने तो रात को देखते हैं, लेकिन आप लोग दिन में भी देख सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, ये वो चाहिए, यानी कि आप लोग लिख सकते हैं अपने सपनों को। क्योंकि इतनी पावर है इस सिस्टम में कि आप लोग अपने सपने जो है अच्छी तरह से साकार कर सकते हैं। लेकिन सपने देखे भी ऐसा ही नहीं है कि उस सपने के लिए हमें काम भी करना जरूर है। अगर इस बिजनेस में आप लोगों को सच में ग्रोथ चाहिए तो हर दिन आपका प्लानिंग होना चाहिए, अगले दिन प्लानिंग होना चाहिए कि आप लोग दूसरे दिन क्या क्या करने हैं। नो डायरी, गुरुकुल में तो हम बताते हैं कि अगर डायरी आप लोग मेंटेन करें तो बहुत ही अच्छा रहता है। यानी कि आप लोगों को दूसरे दिन, मैं मेरी खुद की कहानी बोलती हूँ कि मैं रात को ऐसे ही मैं माइंड में रखती हूँ कि कल मैं ऐसे ऐसे करूंगी, लेकिन हमारा सब जब रूटीन चालू होता है तो बहुत सारी चीजें हम लोग भूल जाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को डायरी मेंटेन, यानी कि छोटी पॉकेट डायरी जो है वो मेंटेन करना है। क्यों? ताकि हम लोग जो अगले दिन करने वाले हैं उसकी बारीक बारीक टिप्पणियां यानी कि बारीक बारीक नोट आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि खुद की खरीदारी, यानी कि 100% आप लोगों को खुद की खरीदारी करनी है। यानी ऐसा नहीं कि खाने की चीजें ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मैं भी देखती हूँ, मैं दुकान में रहती थी, वो बोलते हैं कि जुड़े हुए कि हम लोग सब लेते हैं, लेकिन नहीं होता है ऐसा। तो मेरा सभी से निवेदन है कि 100% जो वो खरीदारी है वो होनी चाहिए। क्योंकि जब आप लोग घर में जब 100% खरीदारी कर रहे हैं तो आप लोगों का ऑटोमेटिक 2500 पीवी तो बनेगा ही बनेगा। क्योंकि मेरा खुद का दावा है, हम अभी मेरे बेटे नहीं रहते लेकिन फिर भी हम दो रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं मेरा खुद का, यानी कि अब कपड़ा भी उसी साथ आप लोग ले, कपड़ा तो आज ना कल फट जाता है, लेकिन वो भी आप लोग इस सिस्टम से जुड़ के आप लोगों को पीवी बनेगा। कपड़ा हो, अभी अभी रेनी सीजन आए तो रेनकोट आप अब खुद भी पहन सकते हैं और दूसरों को भी सेल कर सकते हैं। तो
जैसे जैसे सीजन रहता है वैसे वैसे ही हमारी मांग भी वैसे रहती है, तो वो मांग ध्यान में रखते हुए आप लोगों को सब कुछ जो खरीदारी है वो करना है। ऐसी बहुत सारी बातें रात वाले मीटिंग में भी मैं सुनी थी कि जो चीजें, यानी कि हम हमारे नीचे हमारे जैसे लीडर्स पैदा करना है, और वो लीडर्स कि वो सतर्क रहे, यानी कि हमारे सिस्टम में क्या हो रहा है ये उसको मालूम होना चाहिए, उसको जूम मीटिंग में लाने की कोशिश हमें करना चाहिए। नहीं तो आपकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो जाएगी, क्योंकि अगर आपके नीचे अगर एक भी लीडर नहीं है तो आप आगे जा ही नहीं सकते। कितना भी आप खुद कोशिश करो, लेकिन नीचे लीडर नहीं तो कुछ भी नहीं, संभव नहीं है। और ये तय करना है कि अपना टारगेट लेना है कि मुझे इस महीने 5,000 पीवी सेल्फ आईडी में करना ही करना है। क्यों क्यों करना है कि लास्ट बिजनेस जब क्लोजिंग होता है तो ऐसे बहुत सारी कठिनाई आती है कि क्लोजिंग करते वक्त इतना एक एक पीवी भी इतना मायने रखता है कि अगर आप लोग खुद अपने सेल्फ आईडी पर 5,000 पीवी के ना, बहुत सारे आप लोग आपका बिजनेस भी ग्रोथ हो जाएगा, और लास्ट में उस 5,000 पीवी का जो महत्व है वो आपको समझ में आएगा। तो अभी मैं ज्यादा देरी नहीं करती, आज का लीडर यानी कि पुष्पा मैम, उनके पास ढेर सारा ऐसा नॉलेज रहता है कि आप लोगों का जिम्मेदारी है कि आप लोग सभी नोट पे या नोटबुक पेन लेकर बैठे, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी आज मैडम कहेगी लेकिन आप लोग 2-3 दिन में भूल जाएंगे। क्योंकि अगर नोट किए, मेरे पास तो ऐसे ऐसे लॉन्ग बुक में कितने 4 तो हो गए मेरे, कि मैं जब भी मैं स्पीकर बनती हूँ या होस्टिंग बनती हूँ तो सबसे पहले मैं लिख डालती हूँ कि आप लोगों को प्रैक्टिस, और कभी कभी मैं नोट करके रखती हूँ, वो वाले पढ़ेगा तो ज्यादा आप लोगों को नॉलेज भी मिलता है और आप लोगों को बोलने में भी एक्सपीरियंस मिलता है। तो सभी से निवेदन है कि नोटबुक पेन लेके बैठे, क्योंकि मैम आज भी बहुत ही अच्छी तरह से आपको नॉलेज देने मिली। तो मैं तालियों के साथ पुष्पा मैम को बुलाना चाहती हूँ कि आज का मीटिंग जो है वो आगे चालू करें। आइए मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट के लिए। तो आज इस 3 PM सेशन में मैं पुष्पा घोषी आप सबको इनवाइट करती हूँ। खास करके बहुत सारे लोग अभी सोचते होंगे कि अभी और कौन सा मैम बताएंगे, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी का समय बारिश हो रही है, और बारिश में हमारे सारे बच्चे लोग भीगते हुए जा रहे, भीगते हुए आ रहे। कितना भी हम रेनकोट पहनाएंगे, कितना भी हम उसका रक्षा करते हुए भी जाएंगे और बस में लेके आएंगे, बस में भी छोड़ेंगे, या हम खुद अपनी कार भी लेके जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए रखने के लिए, हमारे बच्चों की जो सोच को, यानी कि जब टीचर सिखाती है उस सोच को भी हम क्या है वो कॉन्सेंट्रेट से सुने और उसमें बढ़े, और वो अच्छा से एक अच्छा क्लास को पास हो जाए। ये हमारे इंटेंशन है। और बहुत सारे बच्चे लोगों के बारे में मैं बताऊंगी। पेरेंट्स लोग क्या सोचते हैं, अपने बच्चे अच्छा पढ़े और अपने बच्चे नंबर 1 में आए, पहले ये सोचते हैं कि कौन सी स्कूल ऐसा है जो अच्छा सिखाता है और टीचर्स कैसा है वहाँ पे, और भला ही थोड़ा फीस ज्यादा है तो भी चलेगा, लेकिन मेरा बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ना है, ताकि कल होके उनके कॉलेज के लिए, उनके हाई स्कूल के लिए उनको बहुत ही अच्छा एक ये मतलब मार्कशीट वगैरह रहेगा। या कॉलेज में पढ़ते हैं या उसके बाद ग्रेजुएशन होती है, उसके बाद उनको काम मिलती है, तो वहाँ पे भी पूछा जाता है कि कौन सा स्कूल से, कौन सी कॉलेज से हम लोग आए हैं। तो तब वहाँ पे बताने के लिए अच्छा स्कूल नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट स्कूल रहेगा तो ज़्यादा उतना केयर नहीं करते, लेकिन अगर अच्छा स्कूल में पढ़ाते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। वही बातों के लिए मैं आज आपके सामने लाई हूँ न्यूट्रिशन किड्स के बारे में। तो आप सोचने का ये है कि हाँ, हम लोग RCM का ही न्यूट्रीचार्ज किट्स देना क्यों है, तो बाकी का क्यों नहीं, वो लास्ट में हम तय करेंगे। हम बताएंगे आपको कि क्यों ही लेना है और दूसरा क्यों नहीं चाहिए। तो लेकिन मैं आज यहाँ पे बताना चाहती हूँ, पहला न्यूट्रिशन किड्स यही क्यों लेना है। तो यहाँ पे हम देखना है कि जब भी हम कुछ बच्चों को देते हैं हम उसकी एक्सपायरी डेट देखते हैं और रेट देखते हैं।
उसके अलावा हम इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स डाला गया है क्या नहीं, वो हम कभी ध्यान ही नहीं देते। लेकिन ध्यान देने की विषय ये है कि हमें हाँ इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि हमारे बच्चों को हम क्या दे रहे हैं। तो इसके लिए न्यूट्रिशन किड्स में 49 पोषक तत्व है जो किसी में भी आपको नहीं मिलेगा। 49 कम नहीं है, वो बहुत ही अच्छा है। और जितनी होनी चाहिए 50 क्यों नहीं है, ऐसा पूछने से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि 49 जो बच्चों के लिए कितनी पोषक तत्व चाहिए, कितनी क्या क्या चाहिए उतनी ही डाला गया। तो ये पोषक तत्व है क्या 49? पहली बात है 28 विटामिन एंड मिनरल्स है, और 3 प्रीबायोटिक्स है, और 2 अमीनो एसिड्स है, और 10 बॉटनिकल्स है, और 5 माइक्रो मैल्यूक है। तो ये सारी डालकर ये सब गिनती करेंगे तो 49 हमारे लिए वो पोषक तत्व बनती है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, किड्स मतलब हम ध्यान देना है KIDS। जो के बोला तो हमारे बच्चों के लिए अच्छा नॉलेज देना, तो यानी कि नॉलेज आती है के से शुरू हो जाती है। आप अपने माँ और बाप दोनों यही चाहते हैं अपने बच्चे अच्छे नॉलेज रहे, और वो बात करने शुरू होती है तो भी वो एक ढंग से एक सिस्टमेटिकली एक रिस्पेक्टली बात करे, ऐसा हम सोचते हैं। जैसा हम करते हैं वैसे अपने बच्चे सोचते हैं। लेकिन इसीलिए के फॉर नॉलेज जो बच्चों के लिए नॉलेज की बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट आती है आई फॉर इम्यूनिटी। जब बच्चों का इम्यूनिटी प्रॉब्लम होती है तो बच्चा स्वस्थ नहीं रहेगा, क्योंकि बार बार उसको सर्दी आना, खांसी आना, बुखार आना, फीवर आना, यानी कि वायरल फीवर आना, इस तरह का अलग अलग रीति से उसको इम्यूनिटी को कम करने की वजह से उतना ही नहीं बल्कि वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ने के लिए कारण होती है। तो इसके लिए इम्यूनिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बच्चों को। डी फॉर डेवलपमेंट। जो छोटे बच्चे बच्चे ही नहीं रहना है, उनको डेवलप होता रहना है। हर दिन हम जो जिस तरह दूध पिलाते हुए बच्चों को सेरेलैक डालने के बाद थोड़ा थोड़ा खाना देते हैं, कुछ कुछ खिला खिला के उनको बड़ा करते हैं, वैसा ही डेवलपमेंट हमारे बच्चों में शारीरिक रीति से पहला वो पलटता है, और उसमें बाद में अपने छोटा से छोटा पैर डाल के आगे बढ़ता है, और उसके बाद वो खड़ा होने को सीखता है। इस तरह जो डेवलपमेंट है चलने तक, तो हाथ छोड़कर चलने तक भी, तो वो डेवलपमेंट है हमारे बच्चों में होनी चाहिए। और चारवीं बात यह है कि स्ट्रेंथिंग। अगर वो बच्चा आगे बढ़ना है, डेवलपमेंट होना है, उनके लिए क्या चाहिए? उनका शरीर में स्ट्रेंथिंग चाहिए। जो स्ट्रेंथिंग अगर हम नहीं दे रहे तो खाली हम खाना खिला रहे हैं, खाली हम लोग उनको दूध दे रहे हैं, तो कितनी हद तक सही है? तो इस बात पर थोड़ा ध्यान देंगे तो हम लोग नॉलेज के बारे में बोलते हैं। यहाँ पे तो और एक इम्पोर्टेंट है कि इसमें DHA भी डाला गया है, तो उनकी शारीरिक के साथ साथ मानसिक का भी उनकी डेवलपमेंट होने के लिए। तो इसके लिए जरूरत है कि नॉलेज जो है हमको लेना है, और हम अपने बच्चों में वो करना है, और उनको भी सिखाना है, लेना है करके। क्योंकि यहाँ पे देखते हैं नॉलेज क्या होती है। DHA इसके अंदर रहने की वजह से बच्चों को ये न्यूट्रीचार्ज किट देने की वजह से वो मानसिक का शक्ति या विकास उनमें बढ़ती है। जब मानसिक शक्ति या विकास जो बढ़ती है तो उनके लिए क्या होती है, आगे चलकर जो भी उसको जो बात बोलेंगे उसको ध्यान रखने में, कंसंट्रेट करने में, और उसके अनुसार वो बात करने में लिए आगे बढ़ता है। वैसे ही इसके अंदर वो जो आवश्यकता के अनुसार फोलिक है, आयरन है, विटामिन सी है, मैग्नीशियम है, आयोडीन है, मैग्नीश है, और फास्फोरस है। तो ये सब मिलकर इसमें डाला गया है, विटामिन ए और मिनरल्स में ही आ जाते हैं। तो ये सारी हम लोगों के बच्चों की नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ऐसा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करें? तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसके अंदर डाला गया 10 बॉटनिकल्स जो है वो एक बच्चे को दुरुस्त करने में
अंदरूनी तंदुरुस्त देने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। इसके लिए इसमें जो इम्यूनिटी जो 10 बॉटनिकल्स में जिंक है, कॉपर है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ए, ये न्यूट्रिशंस है, तो इसको डाला गया है। तो इसके लिए हमारे बच्चों को इम्यूनिटी अच्छा रहना है, तो ये जो है हमारे बच्चों को देना बहुत जरूरी है। उसके साथ फॉर डेवलपमेंट में बताया कि बच्चों का शारीरिक विकास, जो शारीरिक विकास के लिए हम बहुत सारी बार बच्चों को पूछ रहे, रो रहे, ऐसा करके हम क्या देते हैं, जंक फूड देते हैं या कुछ ऐसा लेस वगैरह देते हैं। ये सब क्या बच्चों के विकास के लिए अच्छा है क्या? उसकी पेट में जाकर उसको बीमार पड़ते हैं, तो वो बीमारी बढ़ाना अच्छा बात है। अगर हम सोचेंगे ना, तो बच्चों को सही तरीके से सही न्यूट्रिशन देते हैं, उनको ज्यादा दे, उनको टाइम नहीं लगता है कि जो हम समझाना चाहते हैं बाहर का अच्छा नहीं है, खाना नहीं है, क्यों करके अभी फोन में तो इतनी रील्स में तो आता ही है कि हम देख सकते हैं कि कितने लोग, बच्चे लोग लेस खा के कुछ कुछ कुरकुरे वगैरह खा के मर गए, पेट में कुछ अलग हो जाए, हक्का नूडल खाते हैं उसमें भी कुछ प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप बताओगे कि हमारे घर में मिलने वाला, जो बनाने वाला, जो खास करके आरसीएम उत्पादित जो हम लोग अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी से हमारा बच्चा अच्छा रहता है, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा भी जानकारी दें, तो बच्चे लोग बाहर का कुछ मांगेगा भी नहीं, क्योंकि उनकी शारीरिक रीति से भी डेवलपमेंट होती रहती है और उनकी मानसिक रीति से। जैसा कि 5 साल के बच्चे के ऊपर जितने भी बच्चे हैं, थोड़ा तो समझदार बनता ही है, उनको खाने से हाँ वो लोग भी सीख सकते हैं। तो इसके लिए इस डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पे ऐसा 3 टाइप का प्रोटीन डाला गया है। 3 प्रोटीन कौन सा है वो? सोया प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन और वाई प्रोटीन। यहाँ पे हम देखते हैं सोया प्रोटीन में उसकी शारीरिक रीति से मदद करता है कि वो बढ़ने के लिए, और जो वाई प्रोटीन है उसकी मसल को डेवलपमेंट करती है, और तीसरा है कि मिल्क प्रोटीन जो है रोग प्रतिरोधक शक्ति में वो सामर्थ्य देते हैं, यानी कि उनको लड़ने की सामर्थ्य उसके अंदर रहती है। तो इसकी वजह से हम लोग ये 3 टाइप का प्रोटीन जो बच्चों के लिए देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम देखते हैं कि सच बात है, ये सब हम तो दे ही रहे हैं, और लास्ट बनता है कि वो है स्ट्रेंथिन। जो स्ट्रेंथिन कहाँ से मिलती है? जो 10 बॉटनिकल्स है उसके अंदर उसकी जो शरीर के लिए मानसिक रीति से जो भी है उसमें बॉटनिकल के द्वारा ही उनको और आगे बढ़ने का शक्ति मिलती है। जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो बॉटनिकल्स बोलते हैं, हमारा न्यूट्रिशन वुमन में भी ए बॉटनिकल्स डाला गया है, 6 बॉटनिकल्स है उसमें, ताकि हम लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने के लिए, क्योंकि हम जब भी कुछ देखते हैं इंग्रेडिएंट्स, हमें समझना है, थोड़ा सा तो कुछ समझ नहीं आ रहे, गूगल में जाएगा, आप अपनी भाषा में उनको स्पीकर रख के पूछेगा ये क्या है, तो आपको अच्छा रीति से एक्सप्लेन करता है। तो ऐसा करके भी हम अगर अच्छा से एजुकेट रहेंगे तो बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं। वैसा ही हमारी इस जूम मीटिंग के द्वारा कितनी हम लोग एजुकेट हो रहे हैं, हर दिन हर लोग सीख रहे हैं। कितनी अच्छी बात है कि हम लोग एक संस्था में जुड़े हैं, वो ऐसा संस्था है कि हर एक जो इंडिया में है या इंडिया के बाहर भी क्यों न रहे, अपनी भाई बहनों की इतनी माँ बाप का इतनी ख्याल करते हैं कि उनको जो शारीरिक के लिए, उनकी मानसिक के लिए जो कुछ चाहिए न्यूट्रिशन, वो सब हम लोग लेते हैं और उनको देते भी, उनको सजेस्ट करते हैं, उनकी हेल्थ को सुधार करने के एक हमारे अंदर एक क्षमता रखा है। क्योंकि ये आया कहाँ से? हमारा दिमाग में दूसरों को अच्छा बोलना, उनको जो बीमार में व्यक्ति है उनको अच्छा करना, वो जो सेवाएं लाया किसने? हमारा फाउंडर टीसी चावला सर ने। अगर वो नहीं आते हमारे बीच में, आज हम लोग सब लोग मिलते नहीं थे, एक दूसरे को पहचान तक नहीं थे, लेकिन ये एक इतनी बड़ा संस्था में अगर हम काम कर रहे हैं, तो हमें ध्यान भी ये रखना है कि हमें थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाना है। लेकिन ये एक अवसर है कि हम जूम मीटिंग में आते हैं। उसके साथ साथ मैं वापस उस बॉटनिकल्स में जाऊंगी। 10 बॉटनिकल्स
ऐसा ऐसा अच्छा बॉटनिकल्स है। इसके अंदर फिलायंस न्यूरुरी करके है, गिरसारा ग्लैब्रा करके है, विटिस है, इसके अंदर टिनोसोफ्रा है, कोरम है, जिंजीबेर है, ओसिमोम है, एक्सट्रैक्ट ऑफ चिली पेपर है, एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑरिगन है, और एक्सट्रैक्ट ऑफ सिनामन है। तो ये सारी जो 10 बॉटनिकल्स है, ये उस विशेष रीति से इस न्यूट्रीचर्ज किट्स में डाला गया है, ताकि सिनामन जो है, और वो भी एक औषधि का काम करती है, और ऑरिगेनो है वो भी, और चिल्ली पेपर है। चिल्ली पेपर हम लोग सोचेंगे कि आप गूगल में सर्च करेंगे तो चिल्ली पेपर जैसे केमोथेरेपी के लिए यूज होती है, जब बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं या ऐसा स्टेज में पहुंचते हैं कि आने के बाद खाता नहीं है, रात को फिर खाने के लिए बहुत ये करना, उसके पीछे पीछे घूमना पड़ता है। अभी 10 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, फिर भी खाना नहीं खाता है। तो बच्चों को भूख लगाने के लिए ये बहुत ही अच्छा एक काम करती है न्यूट्रीचार्ज किट। और लास्ट 11वां है कि पाचन शक्ति को बढ़ाती है। जब बच्चे लोग खाना खाते हैं उसके पाचन शक्ति को भी वो बढ़ाती है, उसकी वजह से हम उसके लीवर जो बच्चों का लीवर जो मजबूत बनती है, और उसके द्वारा बच्चे लोग एक अच्छा आरोग्य से, अच्छा मानसिक शक्ति में, और ये बच्चे को जो स्कूल में जो टीचर सिखाती है कंसंट्रेट करने में भी ये बहुत ही अच्छा कामदार करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, डीएचए डाला गया है। सो डीएच के वजह से डीएचए जो है उनकी मानसिक शक्ति को बढ़ाती है, ताकि बच्चे लोग जो भी उधर सीख के आएगा तो अपनी होमवर्क खुद भी घर में कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग ध्यान रखना चाहिए। ये 10 बोटनिकल के साथ साथ ये मैं बताना चाहती हूँ, जो कोई भी देते हैं तो वहां पे ऑलरेडी डब्बे के ऊपर लिखा है कि क्लिनिकली प्रूवन है। तो इसके लिए इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और यहाँ पे फुल्ली बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन है, बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है जो बच्चे लोग अच्छा रहने के लिए। और मैं ये बात कहना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं आपके फील्ड के समय पे, हम लोग ऑलरेडी बोर्नविटा दे रहे हैं दूध के साथ, थोड़ा लोग बोलते हैं पीडियाश्योर दे रहे, कोई बोलते हैं हॉर्लिक्स, लेकिन आप अपने डब्बे को देख के दिखाएगा उसमें न्यूट्रिशन कितना है, प्रोटीन कितना है, बॉटनिकल्स कितना है। तो अगर हमारी बात यहाँ न्यूट्रीचार्ज किट की बात कहें तो न्यूट्रिशन है 49, और बॉटनिकल्स है 10, और प्रोटीन है 23 ग्राम मिलती है। और एक एक मतलब एक एक चम्मच के द्वारा हम ले जो देते हैं उसके अंदर। और यहाँ बोर्नविटा में क्या होती है, न्यूट्रिशन कितना हमारे में 49 है, लेकिन उसमें 23 है। अगर वही ऑर्लिक्स में हम देखते हैं वहां पे सिर्फ 37 है, और वही पीडियाश्योर में भी देखते हैं तो 37 है, लेकिन हमारे में कितना है, 49 न्यूट्रिशन है। वही प्रोटीन हम देखते हैं तो हमारा न्यूट्रिशन किट्स में 23 ग्राम डाला गया है प्रोटीन पाउडर, वैसे बोर्नविटा में 7 ग्राम डाला गया है। 23 और 7 ध्यान रखिएगा। और वही हॉर्लिक्स में 12 ग्राम है, वही पीडियाश्योर में 14 ग्राम है। तो वैसा ही बॉटनिकल्स अगर मैंने बताया 10 है, तो इसमें कितनी डाला रहेगा, हमारे में कितना है न्यूट्रिशन किट्स में 10 बॉटनिकल्स है, वही बोर्नविटा में 0 बॉटनिकल्स है, वही हॉर्लिक्स में भी 0 बॉटनिकल्स है, और वही पीडियाश्योर में भी 0 है, यानी कि बॉटनिकल्स है ही नहीं। तो ये हमें बताना है, लोगों को अवेयर करना है, क्योंकि हर एक माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे हैं। और खास करके मैं बताना चाहती हूँ, हमारे साथ के अभियान में जो 2 टाइप का न्यूट्रीचार्ज किट्स मिलती है, एक है कोकोवा पाउडर का और एक है मैंगो का। और मैं सजेस्ट करती हूँ मैंगो, क्यों, क्योंकि वो अल्फांसो मैंगो से बनी है और बहुत ही टेस्टी भी है, उसमें शक्कर डालने की भी। लेकिन ये अल्फांसो मैंगो भारत देश का बिल्कुल भी नहीं, बाहर देश से मतलब बाहर से मिलने वाला ये है। और उसके साथ साथ ये क्यों जरूरी है अल्फांसो मैंगो, क्योंकि बच्चे के आंखों की इम्यूनिटी के लिए भी, आंखों की स्वस्थ रखने के लिए भी बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अल्फांसो मैंगो में एक ऐसा न्यूट्रिशन मिलती है, बीटा कैरोटीन बोलते हैं। ये बीटा कैरोटीन जो है
अपनी बच्चों की आंखों को स्वस्थ करती है। अगर थोड़ा चश्मा लग भी रही है, जब इसको देने से ही चश्मा उतर डाल के, मैं चश्मा डाल के नहीं देख सकती थी, लेकिन मैं निकालूंगी तो ही मेरे को आगे का दिखता था। लेकिन मैं चश्मा चेंज करके मैं न्यू बनाया, खाली इसकी वजह से कि हमारा न्यूट्रीचार्ज व्यू जो बड़े लोगों को ले लेना है, वो लेने के द्वारा बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलती है। उसके साथ साथ उस समय में जब डॉक्टर के पास गई थी क्लिनिक में, एक छोटा सा बच्चा लगभग 3 से 4 साल का था। मुझे देख के बहुत तरस हुआ कि मम्मी पापा, उनको पता भी नहीं चलता कि मेरे को क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा भी ग्लास आगे पीछे होगा उसके लिए कितनी हेडेक होती है, बहुत त्रास होती है, लेकिन बच्चे इसको सफर करें। तो प्लीज आप लोगों से मेरा एक ही ख्वाहिश है, तो हर एक बच्चों तक इस न्यूट्रीचार्ज किड्स को पहुंचानी है और उनको बताइएगा, उनकी बच्चों की भलाई हम चाहते हैं और हम उनसे कुछ भी नहीं चाहते। जब इसके बारे में अगर हम लोग जागृत रखेंगे और जागृत करेंगे, तो बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स का आंख खुले और उनको स्वस्थ एक अभियान में हम शामिल करें, या एक अच्छा स्वस्थ जिंदगी हम उसको दे सकते हैं। ये सारी बात को हम मद्देनजर रखते हुए मैं लास्ट भी ये कहना चाहती हूँ, हर एक पेरेंट्स अपनी अपनी बच्चों को 2 से 12 साल के बच्चों को बीच में, यानी कि 13 साल भी चलता है, 13 साल के बच्चों तक भी हम ये न्यूट्रीचार्ज किट्स हम दे सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मैम, जो आपने मुझे बुलाया और इस एक समय हमारे लिए दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। ओवर टू यू मानसी मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जिनके बच्चे बड़े हो गए उनमें वो भी लोग ध्यान में रखना चाहिए, और जिनके बच्चे छोटे हो अभी तक है वो लोगों ने भी ध्यान में रखना है, क्योंकि जिनके बच्चे बड़े हो गए उनको आगे आने वाली जो पीढ़ी है, उनके पोता पोती, इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज की बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन है बच्चों के लिए। मैं खुद एक को दिया था, मेरा एक्सपीरियंस कि उसको टॉयलेट नहीं होता था, वो 4 4 दिन में ऐसा करता था। लेकिन जब से न्यूट्रीचार्ज किड्स खाने लगा तब से वो डेली करने लगा, और क्लास में बहुत ही होशियार, सबसे आगे था वो। तो अभी बड़ा हो गया, अभी लेना बंद किया, वो अलग बात है। लेकिन दोस्तों, सच न्यूट्रीचार्ज जो किड्स है बहुत ही पावरफुल बच्चों के लिए, तो सभी ने ध्यान रखना है, क्योंकि अपने घर में वाले जो बच्चे हैं उनको भी, और हमारे अड़ोस पड़ोस वाले बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए ये जो न्यूट्रीचार्ज किड्स के बारे में मैम ने 10 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बताए, वो सभी ने ध्यान रखना चाहिए। और न्यूट्रीचार्ज किड्स सेल करने में ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को फोकस करना है। अभी मैं सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि किसी का व्यूज है या मैम को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेज कर सकते हैं। सबके सब वीडियो से बंद करके नहीं रहना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि जो स्पीकर होता है उसको हैंड रेज किया तो जो मैं कुछ नॉलेज दिया है तो सबके ध्यान में तो आया है, नहीं तो क्या होता है कि जो स्पीकर होता है उसको कुछ पता ही नहीं चलता कि उसकी बात कोई सुन रहा है या नहीं। तो मालूम है सबका नींद लेने का समय है, लेकिन हम किसी अच्छे अभियान में जुड़े हैं तो हमें, हमारा फर्ज बनता है कि हम एक्टिव रहे, चाहे हमारा वीडियो ऑफ रहे। हाँ, पहला हैंड्रेस आया है गायत्री मैम का। जय मैम आरसीएम, आए और मेरा आपको। चार्ज न्यूट्रल चार्ज। जय यस मैम। आरसीएम। तो इस समय में जो भी जुड़े हैं बहुत ही अच्छा नॉलेज लिए हैं, ये मैं मानती हूँ, क्योंकि पुष्पा मैडम ने बहुत अच्छे से नॉलेज दिया है, क्योंकि उसमें एक एक पॉइंट के बारे में बताया है। जैसे अल्फांजा मैंगो, ये मैंगो जो है उसका जो भी है उसका जो दिया है वो इस आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है, बीटा कैरोटीन। और मैं बोलती हूँ कि सभी को न्यूट्रीचार्ज किट यूज करना बहुत जरूरी है। कम से कम अपने घर के बच्चे लोगों को तो देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स और बोटानिकल्स है, वो हम लोग हर दिन बच्चे को नहीं दे सकते। तो मैं भी अपने बच्चे को देती थी, वो बहुत होशियार है। बाकी होशियारी से थोड़ा पढ़ाई कम करता है, लेकिन बहुत वो खेलने में और शारीरिक चीजों में, और उसको हर बार ठंडी रहती थी, तो ठंडी उसकी एकदम से खत्म हो गई। और वो 13 साल तक मैंने उसको दिया है। बहुत ही अच्छा उसमें डेवलपमेंट होता है, हाइट के लिए और वेट के लिए
सारी चीज उसमें पूरी तरह से कवर अप होके आती है। और बहुत अच्छा न्यूट्रीचार्ज किट है, मैंने यूज किया है, बहुत सारे लोगों को मैं देती हूँ। बहुत अच्छा रिजल्ट है करके बोलते हैं सामने से लोग। तो बहुत ही अच्छा। और मैम ने तो बहुत अच्छा से अपना स्टडी करके बोलती है, तो उनका एक एक पॉइंट जो है वो मतलब किसी को बताएंगे 4 पॉइंट भी ना, तो न्यूट्रीचार्ज किट जरूर लेगा। और मानसी मैडम का भी होस्टिंग बहुत ही अच्छा है, वो भी स्टडी करके न्यूट्रिशन के में बोलती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी दूसरा हैंड रेस है किशोर भाई सर का, मैं उनको बुलाना चाहती हूँ। आवाज नहीं आ रहा है सर। माइक सर म्यूट आवाज है। नहीं आ रहा है। माइक माइक। हम्म। आवाज आ रहा है? हाँ अभी आई सर। हेलो। अभी आई। आई सर, अभी हाँ आई। हाँ, आई आई। जी। यस। नमस्ते बहन जी, आज मैं पहली बार मैं आया हूँ मीटिंग में। मैं गुजरात से, सूरत से बात कर रहा हूँ। तो मुझे अभी वो सब पता नहीं है, कैसे वो हैंडल्स करना है, माइक ऑन करना है। आज पहली बार आया थे, लेकिन आप जो बोला तो मैं थोड़ा सीख गया हूँ। तो आपका खूब खूब धन्यवाद मैडम जी। ऐसे ही आते रहे सर, सब कुछ हो जाएगा। और धीरे धीरे हाँ, सीखते चले मुझे जाएंगे। ऐसा तो थैंक यू वो सर। लगता था। पहले ऐसा बहुत था कि मैं नहीं बोल सकूंगा, लेकिन हिम्मत लगाया कि जो औरतें जो बोल सकती थी, मैं क्यों नहीं बोल सकता हूँ। ऐसे थोड़ा दिमाग सर यस सर। लगाकर मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ। यस सर, यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी हारून सर का हैंड रेस है। सर आए और अपनी बातें रखे। जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज बहुत ही शानदार होस्टिंग के साथ आज आपने मीटिंग का शुभारंभ किया। बहुत ही अच्छी होस्टिंग मैडम मानसी मैडम परब जी की। और स्पीकर जो हमारे हैं पुष्पा घोषी मैडम, वो तो लगता है कि अभी ट्रेनर बन गई है। इनको भी न्यूट्री चार्ज